Hello friends, welcome back to Subsico. Here you learn everything with clear concept and full detail. Friends, we have started a series of stories, English stories, through which you learn how to speak English fluently and how to express your ideas without any hesitation, without pause, without thinking in your mind. What happens? जब आप बोलना चाहते हैं तो पहले अंग्रेजी सोचते हैं, फिर आप बोलते हैं। ऐसे में तो बहुत देर लग जाती है और आपको कॉन्फिडेंस हासिल नहीं हो पाता। टू गेट द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग जस्ट एज अ नेटिव स्पीकर। जो नेटिव होते हैं अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, उनकी तरह सोचने के लिए, उनकी तरह बोलने के लिए ऐसा लगे कि ये आपका सेकेंड लैंग्वेज नहीं फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आपको उसके करीब जाना होगा। मैंने थंबनेल में भी बार बार लिखा है कि भाई बाहर जाने वाले लोग कैसे वहाँ का लैंग्वेज सीख जाते हैं। बस वो सुनते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और सुनते सुनते बोलने का प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। ऑफ कोर्स इन द सेम वे आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, यू जस्ट लिसन इट रेगुलरली। सीरीज ऑफ जो स्टोरीज हैं इंग्लिश स्टोरीज की, इसे आप रोज सुनिए क्योंकि इसमें आने वाले डायलॉग्स को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उससे बनने वाले सेंटेंसेस को भी रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आवे और क्या बातें होती है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कैसे बोलते हैं, उसी टोन में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए होता क्या है, लोग चाहते हैं फटाफट सीख लेना, चाहते हैं अंग्रेजी जो है ना कुछ ही दिनों में सीख जाऊं। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? नो। इवन अ चाइल्ड गेट्स टाइम टू स्पीक जस्ट एज एन एल्डर। एक छोटा बच्चा भी समय लेता है सीखने के लिए, वो गलती बोलता है, बार बार सुनता है, नकल करता है और तब जा कर के साल 2 साल के बाद में बहुत अच्छे से बोलने लगता है। एक बच्चा जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदी बोलता है, जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ अफ़गानी बोलता है, इंग्लैंड में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी जानता नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो इन द सेम वे इफ़ यू लिसन द स्टोरी रेगुलरली, आप रोज़ सुनिए, चाहे लंबा हो या छोटा हो, हैव फेथ इन योर टीचर। आपको बस सुनना है और सुनने के क्रम में आप बहुत सारे सेंटेंसेस को जानेंगे। अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर इसके क्लासेस जो कि सेपरेटली बना रहा हूँ अलग से, उसे भी देखना है। पर यहाँ पे होता है सारा डायलॉग एक जगह होता है, ये ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा इसको। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आई होप यू विल गेट फन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न and at last you give your feedback. Write a comment below and tell me whether you enjoying it or not. What is the other thing? क्या अलग चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, क्या सीखने को मिला, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, आप ज़रूर फीडबैक दीजिए, कमेंट में लिखिए ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छे कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करूं। So now come and enjoy the story. Hello friends, welcome back. आज की जो स्टोरी है वो है The Donkey Who Would Sing. ऐसे डोंगी की कहानी है, गधे की कहानी है जो गाना गाएगा। इस कहानी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं और ये ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। अ वाइल्ड डोंकी वंस लिव्ड इन द वुड्स। फ्रेंड्स, ये वुड्स जो है ना, वुड्स मीन्स होता है जंगल। आप WOOD वुड पढ़ा है आपने। वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ियाँ होती है। और वुड्स अगर एस लगा दें तो उसे हम जंगल फॉरेस्ट कहते हैं। तो वाइल्ड मीन्स हुआ जंगली। एक जंगली गधा जो है किसी वुड में यानी जंगल में रहता था। अ वाइल्ड डंकी वंस लिव्ड, एक बार रहता था। जब भी हम बोलते थे वंस अपॉन अ टाइम या वंस मीन्स किसी समय, वंस लिव्ड किसी समय रहता था। लिव्ड पास्ट टेंस में ed लगता है, मैंने पहले भी बताया। A wild donkey once lived in the woods. एक जंगली गधा किसी जंगल में रहता था। He had no friends and lived all alone. उसका कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला रहता था। He had no friends and lived all alone. उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो बिल्कुल अकेला रहता था। तो अब इसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? I had, अब था वाला बात बोलेंगे पास्ट टेंस का। I had no friends, मेरा कोई दोस्त नहीं था। तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं था। You had no friends also, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं था। अब था वाले बात में had लगा देंगे। You had no friends, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। You had no money, तुम्हारे पास पैसा नहीं था। My sister had no money, तेरे बहन के पास पैसे नहीं थे। ठीक है। और अगर अलोन की बात हो, ऑल अलोन, यहाँ पे आपने देखा ऑल अलोन मीन्स होता है बिल्कुल अकेला। ऑल अलोन बिल्कुल अकेला। नेक्स्ट,
वन डे अ जैकल पासिंग बाय सॉ द डोंकी। एक दिन एक जैकल उधर से पास हुआ। जैकल मीन्स हुआ गीदड़। उधर से एक जैकल पास होता है। वन डे एक दिन, अ जैकल पासिंग बाय। पासिंग बाय मीन्स होता है बगल से गुजरना। पासिंग बाय मीन्स हुआ बगल से गुजरना। ये एक फ्रेज है, इसे ध्यान में रखिएगा। पासिंग बाय, मेरे बगल से एक ट्रेन गुजरी, है ना। वन डे अ ट्रेन पासिंग बाय मी, मेरे बगल से गुजरा, है ना। वन डे अ जैकल पासिंग बाय सॉ द डोंकी, ही वेंट अप टू द डोंकी। वेंट अप मीन्स गया, उसके पास गया। ही वेंट अप टू द डोंकी, वह डोंकी के पास गया। अब इससे भी सेंटेंसेस बनाएंगे। आई वेंट अप टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के पास गया। सी वेंट अप टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गई। सो यहाँ पे ही वेंट अप टू द डोंकी एंड सेड, वो डोंकी के पास गया और बोला। सेड मीन्स बोला। व्हाट इज द मैटर, आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे सेंटेंसेस बनेंगे। पहले ही कर दिया है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। अगर कोई पूछना हो क्या बात है तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर फेलो, वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर फेलो, वाई डू यू लुक, इसको एक साथ मिला के बोलेंगे। वाई डू यू लुक, वाई डू यू लुक को वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर फेलो। डियर फेलो मतलब मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। वाई डू यू लुक सो सैड, इतने उदास क्यों लग रहे हो, दिखाई दे रहे हो। वाई डू यू लुक, इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो हम अपने घरों में भी कह सकते हैं, माई डियर सिस्टर वाई डू यू लुक सो सैड, वाई डू यू लुक सो सैड। लास्ट में माई डियर दिस माई डियर दैट भी बोल दे सकते हैं। मदर को बोलेंगे वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर मॉम, वाई डू यू लुक सो सैड माई डियर ब्रदर, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई इतने उदास क्यों लग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। द डोंकी टर्न टू द जैकल एंड सेड, टर्न मीन्स मुड़ा, किसकी ओर, जैकल की तरफ डंकी मुड़ा। द डोंकी टर्न टू द जैकल एंड सेड, उसकी तरफ मुड़ के कहा। सेड मीन्स कहा। आई हैव नो फ्रेंड एंड आई एम वेरी लॉनली, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बड़ा अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। वेरी लॉनली मतलब हुआ बिल्कुल अकेला। यहाँ पे देखिए वेरी लॉनली, वेरी लॉनली मीन्स बिल्कुल अकेला। सो आई हैव नो फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी लॉनली, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, यू हैव नो फ्रेंड्स, यू आर वेरी लॉनली। माई ब्रदर हैज़ नो फ्रेंड, ही इज़ वेरी लॉनली, मेरे भाई का कोई दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। नेक्स्ट, वेल डोंट वरी। अब यहाँ पे इस लाइन को आप देखिए, वेल डोंट वरी, इसको बोलने का अंदाज देखिए आप कैसे बोलते हैं। अब हम लोग हिंदी में किसी को क्या समझाते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अच्छा कोई बात नहीं। ये जो वर्ड बोलते हैं इसके लिए इंग्लिश में ये वेल आता है, WELL, वेल। वेल मीन्स अच्छा कोई बात नहीं, वेल मीन्स वैसे, वेल मीन्स अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो। डोंकी को रिप्लाई करता है कौन, ये जैकल। वेल डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल बी योर फ्रेंड फ्रॉम टुडे, आई विल बी बनूंगा, आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जब फ्यूचर की बात हो, आने वाले समय में कुछ करने की बात हो, तो विल बी शैल बी लगता है। तो शैल बी का प्रयोग आजकल यूज कम होने लगा है, ना के बराबर, उसके जगह विल बी ही चालू हो गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई विल बी योर फ्रेंड फ्रॉम टुडे, आज से मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। द जैकल कम्फर्टेड हिम, कम्फर्टेड हिम मीन्स हुआ जैकल ने उसे भरोसा दिलाया, दिलासा दिया। कम्फर्ट मीन्स होता आराम, यहाँ कम्फर्टेड हिम मीन्स उसे भरोसा दिलाया। तो हम भी कह सकते हैं आई कम्फर्टेड माई सिस्टर, आई कम्फर्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया। कैसे भाई, एक सेंटेंस और जोड़ दें उसमें। व्हेन I comforted my friend that
आई कम्फर्टेड माई फ्रेंड बाई सेइंग दैट आई विल ऑलवेज बी विथ यू। मैंने अपने दोस्त को यह कह के भरोसा दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कम्फर्टेड हिम, कम्फर्टेड हर, कम्फर्ट मीन्स होता है भरोसा दिलाना, ठीक है। कंफर्ट मीन्स होता है भरोसा दिलाना, किसी को दिलासा देना। कंफर्टेड मीन्स होता है किसी को दिलासा देना, किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, डोंकी एंड जैकल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। उस दिन से डोंकी और वो गधा अच्छे दोस्त बन गए। डोंकी एंड जैकल, बिकम नहीं बिकेम, पास्ट टेंस में सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। अगर आपको बोलने के लिए सीखना है तो वर्ब के फॉर्म्स को ज़रूर याद कर लें साइड से, जहाँ कहीं मिल जाए। नहीं मिले तो गूगल करके डाउनलोड कर दीजिए ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स टाइप करके, ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी रोज़ आने वाले वर्ब होंगे उसके फॉर्म V1, V2, V3 3 तक याद करना है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। ईट, एट, ईटेन, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द डोंकी एंड जैकल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। उस दिन के बाद से डोंकी और जैकल बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, ऑलवेज सीन, सी सॉ सीन, वो हमेशा साथ दिखाई देने लगे। अब जब बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो हमेशा साथ रहना पसंद करते हैं। सो दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, साथ साथ, वो हमेशा साथ साथ दिखाई देने लगे उस दिन के बाद से। वन मूनलाइट इवनिंग, मूनलाइट मीन्स होता है थोड़ा चांदनी, ऐसे इवनिंग थी जिसमें चांद निकल चुका था, थोड़ा चांदनी आ गई थी। वन मूनलाइट इवनिंग, एक शाम में, the jackal and the donkey were strolling through the woods, strolling through the woods, sorry, strolling through means होता है से गुजरना। stroll means होता है गुजरना भी कैसा, थोड़ा तेज में है। stroll होता है एक तरह से वॉक करना, थोड़ा सा तेज चल में, ठीक है। strolling through the woods, एक दिन जंगल से टहल रहे थे। strolling through the woods means होता है एक दिन जंगल में टहल रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। It was a cool and pleasant evening, बड़ा cool था evening, बड़ा pleasant मन भावन, pleasant means होता है मन भावन, cool and pleasant means होता है मन भावन। So it was a cool and pleasant evening, ये बड़ा ही मन भावन शाम था। As they walked on, they came to the outskirts of a village bordering the woods. आउटस्कर्ट्स को एक लैंग्वेज में कह सकते हैं दहलीज पर, जंगल की दहलीज पे आ गए, यानी बॉर्डर पे आ गए, जो कि एक उधर उसके बाद से एक गांव शुरू होता था। एज दे वॉकड ऑन, वो चलते गए, जैसा कि वो चलते गए, दे केम टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, जंगल की छोर पे जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ तक आ गए, ठीक है। बॉर्डरिंग द वुड्स, ऐसे जगह पे आ गए जहाँ से जंगल की सीमा समाप्त हो रही थी, बॉर्डरिंग द वुड्स। देयर इन फ्रंट ऑफ देम वाज अ ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज, देयर इन फ्रंट ऑफ देम वाज अ ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज। ग्रोव मीन्स होता है गार्डन, ग्रोव मीन्स बगान, ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज मीन्स फलों का एक बगान था। जहाँ जंगल खत्म हुई वहाँ से आगे गांव शुरू हुआ और वहाँ पे ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज को उन्होंने देखा, मतलब फलों के बगान को उन्होंने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एह लुक हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस द फ्रूट लुक, एह लुक, देखो। एह लुक को कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोले एह लुक, हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो। इसी एक्सप्रेशन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ए लुक, देखो, देखो। हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस द फ्रूट लुक, देखो कितना स्वादिष्ट और मज़ेदार फल दिखाई दे रहे हैं। सेड द डोंकी, डोंकी ने कहा, ये वाला डायलॉग किसने कहा, ए लुक हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस द फ्रूट्स लुक। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। अब जब भी स्वादिष्ट का जिक्र करेंगे डिलीशियस यूज करेंगे। हाउ वॉज द फूड, खाना कैसा था, इट वॉज डिलीशियस, बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही स्वादिष्ट था। द करी वॉज डिलीशियस, करी बहुत बढ़िया बना था, बड़ा स्वादिष्ट बना था। द बिरयानी वॉज डिलीशियस, बड़ा बिरयानी डिलीशियस था, ओके।
लेट्स ईट सम ऑफ देम। अब यहाँ पे मैंने इसे पहले ही मार्क किया हुआ है, देखिए लेट्स ईट सम ऑफ देम। अब इससे और भी सेंटेंसेस बनाएंगे। लेट्स ईट सम ऑफ देम, और चलो उसमें से कुछ खाते हैं। अब लेट्स मीन्स आओ चलो, है ना, करते हैं, खाते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स हैव फन, चलो फन करते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं। लेट्स गो टू मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। तो चलो, लेट्स मीन्स चलो, यहाँ पे चलो ज़्यादातर। अब बोलते हैं ना चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय द पार्टी, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे रोके, इसलिए मैंने समझा दिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना भी बनाइए, नोट डाउन इट, इसको नोट कीजिए, इस तरह के सेंटेंसेस को नोट कीजिए जो भी मैंने ये कट कर दिया है, अंडरलाइन किया हुआ है, जिससे बार बार कहता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सेड द जैकब, बट लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप, बड़ा आराम से, बड़ा शांति से करते हैं। तो डोंगी ने क्या कहा, सॉरी जैकल ने कहा, ओके सेड द जैकल, जैकल ने कहा चलो ठीक है, ओके, बट लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, बट लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, लेकिन बड़ी शांति से इसे करते हैं। आप भी इसे यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ करना हो, बट लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, लेकिन इसे बड़ा ही शांति से करना है, चुपचाप, किसी को पता ना चले। ओके, they entered the grove and silently started to eat the fruits. They entered, ed, past tense, वो एंटर किए, वो घुसे ग्रोव के अंदर, बागान के अंदर। एंड साइलेंटली, साइलेंटली मीन्स होता है चुपचाप, शांति से। स्टार्टेड टू ईट द फ्रूट्स, चुपचाप धीरे धीरे फ्रूट्स को खाना उन्होंने शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग एनफ दे ले अंडर अ ट्री हैप्पी एंड कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मीन्स यहाँ पर संतोष, कॉन्टेंट मीन्स होता है संतोष, तृप्त होना। हैप्पी एंड कॉन्टेंट मीन्स होता है वो खा करके बड़ी खुश हुए और तृप्त हो गए। तृप्त मीन्स संतुष्ट हो गए, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट। That was delicious, but there is something missing tonight. गधे ने कहा, said the donkey, that was delicious, बड़ा मज़ेदार था, but there is something missing tonight, लेकिन आज रात कुछ मिस हो रहा है, said the donkey। तो आप इसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, there is something missing tonight, या फिर tonight को अगर नहीं भी बोलें तो आप क्या बोल सकते हैं, missing only, there is something missing, कुछ छूट रहा है, there is something missing। तो कैसे बोलेंगे, कुछ छूट रहा है, everything is okay but there is something missing, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। बोलते हैं ना, हाँ सब ठीक है लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। everything is okay, yeah everything is okay but something is missing, कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है, something is missing, कुछ कमी है, said the donkey, डोंकी ने कहा। सो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। होप यू हैव एंजॉयड इट। इफ़ यस, सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट अ कमेंट बिलो। आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लग रहा है उसमें, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए, सुझाव ज़रूर दें। बाय बाय।